बलिदान। हम लोग के कोर्स में जो कहानी पढ़नी है वह कौन सी कहानी है? बलिदान। ठीक है, बलिदान कहानी का सारांश हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, उसको रीडिंग करिएगा। ठीक है, बलिदान कहानी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। ठीक है, बलिदान इन्हीं के द्वारा रचित मुख्य कहानी है। बलिदान को किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। ठीक, इस कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से गृहीत है। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश, मतलब जो अभी आप लोगों ने देखा कि 6 तत्व हैं, इसका वातावरण कैसा है? ग्रामीण परिवेश है। ठीक, इसमें ग्रामीण श्रमिक तथा किसान वर्ग की अपनी खेती और खेती के प्रति एक निष्ठता, लगन, समर्पण और स्नेह की भावना को दर्शाया गया है। ठीक है, इसकी कथा वस्तु में बताया गया है कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है, चाहे उसका स्वामी कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों न हो, वह उसके लिए केवल आजीविका का स्रोत ही नहीं होती, परंतु उसका सर्वस्व होती है। वह जमीन उसकी मान प्रतिष्ठा होती है, जिसकी रक्षा के लिए वह अपना सब कुछ गंवाने के लिए तत्पर रहता है। वह स्वयं अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव झेलता है। बीमार होने पर स्वयं की उपेक्षा करके अपने इलाज पर वह भले ही एक फूटी कौड़ी खर्च न करता हो, किंतु अपनी खेती के लिए वह अपनी सारी हस्ती मिटा देता है। यही इस कहानी की कथा वस्तु है, जिसके विस्तार के लिए लेखक ने किसान हरखू और उसके बेटे गिरधारी को लेकर बलिदान कथा का ताना बाना बुनता है। ठीक है, बलिदान कहानी का सारांश इस प्रकार है। अब बच्चों, आप लोगों ने जान लिया है कि बलिदान कहानी किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद के द्वारा। ठीक, कहानी का शुरुआत देखिए कहाँ से होता है। आज का हरखू कोई 20 साल पहले हरखचंद कुर्मी हुआ करता था। उस समय उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कारोबार खूब फैला था, कई हल की खेती थी। देश में विदेशी शक्कर के आने से उसका कारोबार मटिया मेट हो गया है और वह हरखचंद से हरखू हो गया है। आज उसके पास केवल 5 बीघा जमीन है और केवल एक ही हल की खेती है, मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पुराना है। इसलिए गांव की पंचायतों में आज भी उसकी सम्मति सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोलते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा न खाई थी। ऐसा नहीं था कि वह कभी बीमार ही न होता था। वह हर साल कुआर के महीने में मलेरिया से पीड़ित होता था, किंतु बिना दवा खाए ही 10-5 दिन में चंगा हो जाता था। इस बार वह कार्तिक के महीने में बीमार पड़ा तो ठीक ही न हुआ और अंततः उसने खटिया पकड़ ली और उसे लगने लगा कि अब वह चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए और बोले, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे न होगे, कुनैन क्यों नहीं खा लेते? हरखू ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। अगले दिन कालिका दिन आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी के देह थोड़े हैं कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने फिर उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। मगर ये सब बातें केवल शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थी। बिना पैसा लिए किसी ने हरखू को दवा न लाकर दी और न हरखू ने दवा के दाम देने की बात किसी से कही। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरखू ने शरीर त्याग दिया। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाकर्म किया। ठीक, हरखू ने उपजाऊ खेत 3
3 फसलें दे। हर खूब की जो भूमि थी वह 3-3 फसलें देती थी। अतः सभी गांव वालों की नज़र उन पर लगी थी। सभी जमींदार लाला ओंकार नाथ को उकसाने लगे। दुगना लगान और बड़ी रकम नजराना पेशगी लेकर गिरधारी से खेत छुड़ाने के लिए एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे तो 10 रुपए मिल रहे हैं और नजराने के रूप में 100 अलग। ठीक, तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने नजराने की रकम देने में असमर्थता व्यक्त की तो जमींदार ने उसे चेतावनी दे दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। हाँ, मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। अब गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी, उसकी पत्नी का नाम रहता है सुभागी, ठीक, दोनों खेतों के हाथ से निकलने की चिंता में घुलने लगे। नजराने के रुपए कितने मांगे गए थे? 100 रुपए। इसका प्रबंध करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह पहले से ही कर्जदार थे। जेवर के नाम पर एकमात्र हंसली साल भर से गिरवी पड़ी थी। सप्ताह बीत जाने पर भी गिरधारी रुपए का बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दिन ने 100 रुपए नजराना देकर 10 रुपए बीघा लगान पर खेत ले लिए हैं। यह सुनकर गिरधारी बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जला। सुभागी ने लड़ झगड़ कर कालिका दिन से खेत लेने चाहे, किंतु असफल हुई। गिरधारी अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी होकर रोता रहता है। लोग उसे समझाते हैं कि तुमने पिता के क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है। उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा ना। वह कहता, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से ऋण हो गया। उन्होंने जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे ने पिंडे पानी से तरसाता मैं। इस प्रकार आषाढ़ का महीना आ पहुंचा। वर्षा हुई तो सभी किसान अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हो गए। यह सब बातें देखकर, सुनकर गिरधारी जलहीन मछली की तरह तड़पने लगा। ठीक, गिरधारी ने अभी तक अपने बैल न बेचे थे। तुलसी बनिए ने अपने रुपए के लिए धमकाना आरंभ कर दिया। यह जो तुलसी बनिया था, इससे भी गिरधारी ने उधार के रूप में रकम लिया था, तो उसने भी मौका देखा और उससे तकादा करना शुरू कर दिया। मंगल सिंह ने नालिश की बात कहकर उसे और डरा दिया। अंत में मंगल सिंह ने उसकी 80 रुपए की जोड़ी की बैल सिर्फ 60 रुपए में सौदा कर बैल खरीद लिए। ठीक, बैलों के जाने पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। उस रात को गिरधारी ने कुछ न खाया। प्रातःकाल उसकी पत्नी सुभागी ने उसे चारपाई पर न पाया। उसने सोचा कि कहीं गए होंगे, दिन ढले तक घर लौट ही आएंगे। लेकिन उसने चारों ओर उसकी खोज की, किंतु गिरधारी का कहीं पता नहीं चला। संध्या समय अंधेरा छा जाने पर सुभागी ने गिरधारी के सिरहाने दिया जलाकर रख दिया। अचानक सुभागी को आहट मालूम हुई। उसने देखा गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी यह कहती हुई उसकी ओर बढ़ी कि वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? गिरधारी ने कोई उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। अगले दिन कालिका दिन जब अंधेरे खेतों पर हल जोतने पहुंचा तो उसने वहाँ जो कालिका दिन था, गिरधारी के जो खेत लिए थे, तो उसने उस पर हल जोतने पहुंचा तो वहाँ उसने क्या देखा? गिरधारी को खड़े पाया। वह गिरधारी की ओर बढ़ा तो वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। कालिका दिन जो गिरधारी ने अपने जमीन के पास पहुंचा और वह पीछे हटता गया और वह जाके कुएं में कूद गया।
कालिकादीन डर कर बैलों को वहीं छोड़कर गांव आ गया। सारे गांव में शोर मच गया कि कालिकादीन की हिम्मत फिर गिरधारी के खेतों की ओर जाने की न हुई। उसने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। ओंकारनाथ के चाहने पर भी उसके खेत न उठ सके। अब गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं। ठीक बच्चों, मतलब जो खेत था उस खेत के लिए गिरधारी ने अपना बलिदान दे दिया। मतलब लोग यह सोचते हैं कि इस खेत में गिरधारी का भूत रहता है, इसलिए इस डर से उसकी खेत पर वो कोई और अन्य व्यक्ति बोने जोतने नहीं जाता। इस प्रकार गिरधारी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया अपने खेत के लिए।